वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अवर यूट्यूब चैनल साइंस एंड कोडिंग। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंटर्नशिप के बारे में। इंटर्नशिप जो कि इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। एंड ये जो इंटर्नशिप है ये इम्पोर्टेंट होने वाली है स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए तो वो स्टूडेंट जो बैचलर्स में है, चाहे वो बीटेक हो, बीएससी हो, बी फार्मा हो या एमबीबीएस हो, और मास्टर्स की बात करें तो जो स्टूडेंट्स अपने एमटेक, एमएससी या फिर एम फार्मा में अभी इनरोल हैं और साथ ही जो इंटीग्रेटेड पीएचडी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। और अगर बात करें टीचर्स के लिए तो जो टीचर्स करंटली किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अगर अभी पढ़ा रहे हैं, टीचर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स, चलते हैं आगे और देखते हैं इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज की ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सो आपको गूगल पे सर्च करना है IAS.AC.in, जो कि इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज की ऑफिशियल वेबसाइट है। एंड देन यहाँ पे आपको इस इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन गिवन होगा। जैसे इसका 1934 में इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज को फाइंड आउट किया था बाय सीवी रमन, जो कि नोबेल लॉरिएट थे। एंड देन यहाँ पर 3 इंडियन साइंस एकेडमीज़ के नेम दे रखे हैं, बेंगलोर, इलाहाबाद एंड न्यू दिल्ली में, जो कि सिचुएटेड है। एंड देन राइट हैंड साइड पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा SRFP, समर्स रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम 2024। एंड देन उसके नीचे एक बार हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में कितने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था। सो यहाँ पर SRFP 2023 प्रोग्राम गिवन है और यहाँ पर लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हमें गिवन है। तो चलो एक बार देखते हैं इसको। क्लिक हेयर टू व्यू एंड देन यहाँ पर लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट गिवन है। सो केमिस्ट्री में 213 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ, अर्थ एंड प्लेनेटरी साइंस में 69 एंड देन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हुआ था 232 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन, जो कि कंप्यूटर साइंस में भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया गया था। मीन्स कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट भी इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही लाइफ साइंसेज, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में 144 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था। फिजिक्स का अगर हम पेज ओपन करके देखें सो यहाँ पर दे रखे नेम ऑफ स्टूडेंट्स और जो कि जिस कॉलेज से ये स्टूडेंट्स थे, एंड देन गाइड नेम एंड इंस्टीट्यूट नेम जहाँ पर इनका सिलेक्शन इंटर्नशिप के लिए होता। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट का नाम गिवन है, मिस तानिया, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। एंड उनका सिलेक्शन हुआ बार्क में, और बार्क एक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो कि एटॉमिक रिसर्च कंडक्ट करता है। एंड देन हेयर श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, इनका हुआ IISc बेंगलोर में। मीन्स कि ये कंपलसरी नहीं कि आप IIT या NIT से हो तो ही आपका प्रीमियर इंस्टीट्यूट जैसे आइजर एंड IISc एंड बार्क और PRL में आपका सिलेक्शन होगा। आप किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी से हो तो भी आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन होने के इक्वल चांसेस रहेंगे। तो चलो अब बढ़ते हैं हमारी ऑफिशियल साइट पे, नोटिफिकेशन पे, और देखते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। सो फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है, प्लीज़ डू नॉट सेंड हार्ड कॉपीज़ ऑफ मार्कशीट और एप्लीकेशन। तो हार्ड कॉपीज़ हमें सेंड नहीं करनी है। साथ ही लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज़ 15 नवंबर। सो आपको ये पूरा प्रोसेस जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, ये 15 नवंबर से पहले ही करना होगा। ओके, एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। दिस लिंक इज़ अवेलेबल इन द वेबसाइट ऑफ 3 अकेडमीज़। ठीक है, सो ये IAS.AC.in एंड दिस वन INSAindia.res.in एंड NASI.org.in। ये तीनों वेबसाइट पे ये लिंक अवेलेबल है और इस लिंक से आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़, इट इज़ मैंडेटरी टू अपलोड द मार्कशीट फ्रॉम क्लास 10th टिल द लास्ट एग्जामिनेशन। ओके, सो क्लास 10 से लेके लास्ट एग्जामिनेशन मीन्स आप अगर बैचलर्स में हैं तो बैचलर्स का जो लास्ट सेमिस्टर की जो मार्कशीट है, लास्ट ईयर की जो मार्कशीट है, वो आपको अपलोड करनी होगी और जो कि होना चाहिए JPEG फॉर्मेट। ओके, एंड इसकी जो साइज़ है वो 700 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड देन द थर्ड पॉइंट इज़, ओनली 1 एप्लीकेशन पर कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड। सो आपको एक कैंडिडेट को एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का अलाउड है। अगर आप उससे ज़्यादा फिल करते हैं तो आपकी कोई भी एप्लीकेशन कंसिडर नहीं की जाएगी। फॉर्म में उस कॉलम को फिल करना मैंडेटरी है जिसमें स्टार गिवन है।
एंड द लास्ट पॉइंट इज that the last date of the application is 15 of November 2023. सो अब बढ़ते हैं हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे. सो इधर दे रखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया BSc सेकेंड ईयर ओनली, एंड BSc रिसर्च थर्ड ईयर ओनली, एंड B स्टेट, B मैथ, B फार्मा. सो इंटर्नशिप ऑलमोस्ट ऑल साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स को कवर करती है, चाहे वो B फार्मा हो, BE हो, BTech, BSc एंड B आर्क ऑल्सो, साथ ही BCA. एंड फॉर मास्टर्स स्टूडेंट अगर आप MS हैं, MSc, MVSc, MCA, MTech एंड ME किसी भी ब्रांच में इनरोल हैं और फर्स्ट ईयर में, तो आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. एंड साथ ही जो स्टूडेंट इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं जैसे MS, MSc, MTech, MBBS एंड BVSc जो कि अपनी सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर में है, वो इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अगर डुअल डिग्री की बात की जाए तो BTech प्लस MTech सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर एंड BE MSc, सो BSMS एंड इंटीग्रेटेड PhD, MSc, MTech, ऑल स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस एप्लीकेशन. ओके, सो टीचर्स के लिए क्राइटेरिया गिवन है. जो टीचर्स अभी टीच कर रहे हैं किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में, वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. एंड देन द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एवरेज मार्क्स स्कोर इन सब्जेक्ट ओनली फ्रॉम स्टैंडर्ड 10th अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, शुड बी 65% अबव फॉर द स्टूडेंट. स्टूडेंट्स के लिए क्राइटेरिया गिवन है कि उनके 65% मार्क्स होने चाहिए एक्सक्लूडिंग लैंग्वेज सब्जेक्ट, मीन्स इंग्लिश एंड हिंदी जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं या फिर किसी भी स्टेट के लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं, उनको अगर एक्सक्लूड करके 10th से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक, या जो स्टूडेंट BA बैचलर्स में है उस ईयर तक जहाँ तक भी उन्होंने कंप्लीट किया है वहाँ तक उनके 65% और अबव होने चाहिए. एंड फॉर टीचर द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एवरेज मार्क्स डज नॉट अप्लाई फॉर टीचर के लिए कोई मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है. एंड PhD स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस रिसर्च इंटर्नशिप. सो जो 9th पॉइंट है वो है कि एप्लीकेंट्स जो कि ट्वाइस फेलोशिप गेन कर चुके हैं इस इंटर्नशिप प्रोग्राम से, वो फिर से अब इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते. एंड द कंटेंट्स में गिवन है कि हमें राइटअप लिखना होगा जो कि होगा 150 to 250 वर्ड्स का, जो कि डिफाइन करेगा स्पेसिफिक एरिया ऑफ एप्लीकेंट्स इंटरेस्ट. जिसमें भी टॉपिक में अगर आप इंटरेस्टेड हो उसका आपको एक राइटअप प्रोवाइड करना होगा जो कि होगा 150 to 250 वर्ड्स का. एंड उस राइटअप में होना चाहिए कि आप इस इंटर्नशिप से क्या लर्न करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, और आपको जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एरिया नहीं देना है, आपको स्पेसिफिक आपकी जो इंटरेस्ट है वो आपको राइटअप में लिखना होगा. एंड देन आपको कॉपी पेस्ट कहीं से नहीं करना है, किसी भी AI टूल जैसे ChatGPT हुआ, AI बार्ड हुआ, सिस्टम हुआ, उन सब से आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है. आपको एक अपना रिसर्च राइटअप लिखना है जो कि यूनिक होगा. अगर आप इसको कॉपी करते हैं तो एप्लीकेशन में आपका प्लेगरिज्म चेक किया जाएगा, और अगर आपके एप्लीकेशन में प्लेगरिज्म पाया जाता है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा. और यहाँ पर दिया गया कि कोई भी साइंटिफिक एंड स्पेशल कैरेक्टर आपको यूज़ नहीं करना है वाइल अपलोडिंग योर एप्लीकेशन. सो नेक्स्ट है एनक्लोजर टू एप्लीकेशन. एंड एनक्लोजर टू एप्लीकेशन में 12th पॉइंट जो गिवन है वो है स्टूडेंट्स और टीचर दोनों के लिए, कि आपको अपनी जो मार्कशीट है क्लास 10 से लास्ट एग्जामिनेशन की वो स्कैन फॉर्मेट में अपलोड करनी होगी. एंड देन वो होनी चाहिए JPEG फॉर्मेट में, और जिसकी साइज़ 700 KB से स्मॉल होनी चाहिए. ओके. एंड द 13 पॉइंट इज़ कि जो भी टीचर इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपके पास में कुछ भी रिसर्च पब्लिकेशंस है तो आपको वो अपलोड करना चाहिए. ये मैंडेटरी नहीं है, बट ये कि आपको सिलेक्शन प्रोसेस में हेल्प कर सकता है. एंड देन नेक्स्ट है कि प्रिंसिपल HOD से आपको लीव ग्रांट की जो एप्लीकेशन है वो लिखवानी होगी, और साथ ही आपको ये सेंड करनी होगी बाय पोस्ट टू SRFP 2024 IAS बेंगलुरु 506080 पे. ओके, ये जो एड्रेस है आपको इस पर सेंड करनी होगी बाय पोस्ट, वेदर यू आर अ स्टूडेंट और अ टीचर. एंड देन ई है अदर मैटर्स. अब इसमें है स्टूडेंट एप्लीकेंट्स मस्ट अपलोड द कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ वन ऑफ देयर प्रेजेंट टीचर. आपको अपने टीचर की कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करनी होगी, जिससे कि जो एकेडमी है वो
रिकमेंडेशन लेटर ले पाए। टीचर को वो कॉन्टेक्ट करेंगे और रिकमेंडेशन लेटर उन टीचर को या फिर प्रोफेसर्स को देना होगा उस स्टूडेंट के लिए। सो आप पहले ही किसी प्रोफेसर से बात कीजिए एंड कोई भी जो प्रोफेसर हैं वो अगर रेडी हैं आपका रिकमेंडेशन देने के लिए तो आप उनका नंबर शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ इफ़ अ कैंडिडेट इज़ फाउंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ सबमिटेड फॉल्स इन्फॉर्मेशन, मीन्स कि स्टूडेंट या फिर कोई भी कैंडिडेट टीचर्स हैं जिन्होंने भी अपनी इंफॉर्मेशन फॉल्स अगर गिवन करी है एप्लीकेशन में, सो आपको बीच में ही उस इंटर्नशिप से निकाल दिया जाएगा एंड जो भी ट्रैवल अलाउंस या फिर जो भी फेलोशिप आपको दी जाएगी वो आपको रिटर्न बैक करनी होगी। लास्ट पॉइंट है अदर मैटर्स में, जो कि है जुडिशियल के अकॉर्डिंग, जिसकी कि जनरली किसी को ज़रूरत पड़ती नहीं है। सो नेक्स्ट है नोट्स एंड इसमें गिवन है कि कौन कौन से जो एकेडमी है वो कंडक्ट करवा रहे हैं इंटर्नशिप प्रोग्राम को। एंड देन 19th है गाइड मीन्स अ पर्सन जिनके अंडर में आप अपनी रिसर्च इंटर्नशिप को कंप्लीट करोगे, जो कि साइंटिस्ट और फैकल्टी जो भी IIT या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो भी होंगे वो आपके गाइड होंगे। यहाँ पर ईमेल एड्रेसेस भी गिवन है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्लिक हियर टू रजिस्टर में जाके, जहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। सो यहाँ पर आपको कैटेगरी ऑफ द एप्लीकेशन लिखना होगा। अगर आप टीचर हैं तो टीचर पे टिक कीजिए एंड स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पे, एंड देन आपको चूज़ करनी होगी अपनी स्ट्रीम। सो मैं यहाँ पर फिज़िक्स स्ट्रीम चूज़ करता हूँ एंड देन नेक्स्ट। सो यहाँ पर सब एरियाज़ गिवन है फिज़िक्स के लिए, जैसे एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, लेजर एंड ऑप्टिक्स, कंडेंस मैटर फिजिक्स, न्यूक्लियर एंड हाई एनर्जी फिजिक्स एंड रिलेटिव एंड कॉस्मोलॉजी। सो आप अगर थ्योरेटिकल वर्क में अगर कंफर्टेबल फील करते हैं और थ्योरेटिकल वर्क में अपनी रिसर्च कंटिन्यू करना चाहते हैं, सो आप न्यूक्लियर, हाई एनर्जी फिजिक्स एंड रिलेटिव कॉस्मोलॉजी चूज़ कर सकते हैं। एंड आपको अगर एक्सपोजर लेना है थ्योरेटिकल प्लस एक्सपेरिमेंटल दोनों में चांसेस अवेलेबल होते हैं कंडेंस मैटर फिजिक्स में। साथ ही थोड़ा बहुत कंप्यूटेशनल भी वर्क होता है, तो आप अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। एंड ऑप्टिक्स एंड लेज़र में भी थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल दोनों में ही काम होता है इंडिया के अंदर, सो आप ये भी देख सकते हैं। एंड एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में कुछ भी एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं है इतना, एंड मेनली काम होता है कंप्यूटेशन के रिगार्डिंग। सो आप अगर कंफर्टेबल हैं कंप्यूटेशन प्रोग्रामिंग में, सॉफ्टवेयर्स में, सो आप एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स चूज़ कर सकते हैं। आने वाले कुछ टाइम में हम आपके लिए एक कोर्स लेके आएंगे जिससे आप कंप्यूटेशनल प्रोग्रामिंग कर पाएँ और जो कि आपको हेल्प करेगी रिसर्च में भी, और साथ ही आपको अगर कहीं प्लेसमेंट लेना हो IT के सेक्टर में, सो भी वो जो कोर्स होगा आपके लिए वेरी वेरी हेल्पफुल होने वाला है। सो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं अगर आपको प्रोग्रामिंग में अपना फ्यूचर बनाना है। सो अभी मैं सिलेक्ट करता हूँ कंडेंस मैटर फिजिक्स एंड देन नेक्स्ट। सो ये आ जाता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। एंड बिफोर गोइंग टू एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर एक क्लिक टू व्यू एंटायर लिस्ट ऑफ गाइड्स ऑप्शन दे रखा है, वहाँ पर क्लिक करेंगे। सो ये लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट और प्रोफेसर्स गिवन है जिनके अंडर में आपको जो इंटर्नशिप है वो असाइन की जाएगी। सो यहाँ पर अगर देखिए PRL सर्च करके देखें तो PRL में आप केमिस्ट्री, अर्थ साइंसेज में अपनी इंटर्नशिप कर सकते हैं। साथ ही अगर आप एटमॉस्फेरिक एंड सोलर सिस्टम में अगर अपना इंटरेस्ट रखते हैं तो आप डॉक्टर अनिल भारद्वाज, जो कि इस टाइम पे PRL के डायरेक्टर हैं, उनके अंडर में रिसर्च इंटर्नशिप कर सकते हैं दिस ईयर। और अगर आपको बार्क का देखना हो, सो बार्क में भी डॉक्टर SN आचार्य हैं, वो इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि कंडेंस मैटर फिजिक्स के लिए और फिजिक्स के स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर एरीज़ को अगर हम सर्च करें, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि नैनीताल में है, सो उसके अंदर भी आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी उन प्रोफेसर्स के अंदर भी जो कि एरीज़ में साइंटिस्ट हैं। सो यहाँ पर लिस्ट दे रखी है, डॉक्टर जगदीश चंद्रा एंड डॉक्टर योगेश C जोशी जो कि नैनीताल एरीज़ में अभी काम कर रहे हैं। सो आप देखिए अगर आपको प्रीमियर इंस्टीट्यूट मिल रहे हैं तो आप उसमें इंटर्नशिप कीजिए ताकि आपको एक्सपोजर अच्छे से अच्छा मिल सके। सो आप अप्लाई कीजिए इंडियन प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में एंड अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए आप अपना राइटअप लिखिए
एंड देन एप्लीकेशन को ज़रूर भरिए ताकि आपकी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए ओपन हो। सो अब बढ़ते हैं हमारे एप्लीकेशन फॉर्म पे। सो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपना नेम इनपुट करना है एंड यहाँ पर एग्जांपल गिवन है कि आपको किस तरीके से नेम इनपुट करना है। यहाँ पर स्टार साइन है, मीन्स ये दोनों चीज़ें मैंडेटरी है, लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम। एंड देन सेकंड आपको जेंडर अपना सेलेक्ट करना है एंड देन डेट ऑफ बर्थ एंड देन ईमेल। एंड ईमेल आप अगर किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट में जैसे IITs और NITs में, तो उसी डोमेन का जो आपका मेल है वो यूज़ कीजिए ताकि थोड़ा इम्पैक्ट पड़े और आपकी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस ज़्यादा हों। एंड देन आपको कैटेगरी लिखनी है, जो भी आपकी कैटेगरी है। यहाँ पर OBC का नहीं गिवन है तो आप जनरल में आपको टिक करना होगा। एंड देन आपको यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर प्रोवाइड करना होगा एंड देन आपका पोस्टल एड्रेस एंड देन परमानेंट एड्रेस। ओके, अगर आप किसी हॉस्टल में या फिर किसी कॉलेज में पढ़ रहे तो आप वहाँ का पोस्टल एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं एंड परमानेंट एड्रेस में आप अपने घर का एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पर आके आपको 10th की ईयर एंड देन आपको अगर आपका 100 मीन्स की परसेंटेज में तो आपको 100 पे सेलेक्ट करना है। अगर आपके मार्क्स हैं CGPA में तो आपको यहाँ से CGPA सेलेक्ट करना है। एंड देन यहाँ पर इंस्टीट्यूट का आपको नेम लिखना है एंड देन अगेन फॉर 12th क्लास ऑल्सो। एंड देन आपको ग्रेजुएशन में आप कौन से कोर्स में है, कौन से इंस्टीट्यूट में है, कौन सी सिटी में। एंड देन आपको एनरोलमेंट ID, यहाँ पर रोल नंबर नहीं आएगा, एवरी स्टूडेंट का एक यूनिक एनरोलमेंट ID होती है, आपको वो ID यहाँ पर लिखनी होगी। एंड देन आपको लिखना होगा अपने सेमेस्टर में या फिर आपके ईयर के बारे में आपकी कितनी CGPA आई। एंड देन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में तो आपको ये कॉलम फिल करना होगा जो कि D में गिवन है यहाँ पे। एंड देन इंटीग्रेटेड PhD स्टूडेंट्स के लिए भी सेम आपको अपनी एकेडमिक डिटेल्स फिल करनी होगी। एंड देन आपको अगर अपनी कोई भी अदर क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर फिल करनी है तो एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन तो आप अपनी फिल कर सकते हैं। एंड देन दिस इज़ फॉर द करंटली स्टडिंग स्टूडेंट्स। सो आपको यहाँ पर अपने नेम ऑफ स्टूडेंट लिखना होगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा कि आप कौन से प्रोग्राम में अभी एनरोल हैं एंड देन ईयर पे सेलेक्ट करना होगा एंड देन सेमेस्टर। तो यहाँ पर 9A गिवन है, ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन इफ़ एनी गिव डिटेल्स। अगर आपने कोई भी ट्रेनिंग या प्रोजेक्ट किया हो तो आपको उसकी डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी होगी। एंड देन 10th पॉइंट है, हैव यू अप्लाइड प्रीवियसली टू एकेडमिक फेलोशिप इफ़ यस। अगर आपने पहले भी इस एप्लीकेशन में अप्लाई किया है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। एंड सिमिलरली अगर आपने प्रीवियसली सिलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए वो आपको लिखना है यहाँ पे, और अगर नहीं हुए तो आपको नो कर देना है सिंपली। एंड देन यू आर नाउ इन रिसिप्ट ऑफ एनी अदर फेलोशिप इफ़ यस। अगर आप कोई और फेलोशिप अगर अभी ले रहे हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज़ आपको नो करना है। एंड देन आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ यहाँ पर फिल करनी है एंड इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं है। एंड देन 4th पॉइंट है, एनी अदर इन्फॉर्मेशन, जो कि मैंडेटरी नहीं है। एंड यहाँ पर मैंडेटरी गिवन है, सजेस्टेड डेट फॉर कन्वीनियंट फॉर एप्लीकेंट टू वर्क। तो यहाँ पर आपको अपना मंथ सेलेक्ट करना होगा जिस टाइम पे आप वहाँ पर इंटर्नशिप करना चाहते हैं, किस पीरियड में आप वहाँ पर इंटर्नशिप करना चाहते हैं। एंड 15th B इज़ इफ़ सेलेक्टेड आई वुड प्रेफर टू वर्क इन। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा, अगर आप किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूट में जाकर रिसर्च इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आपको एकेडमिक इंस्टीट्यूट पे सेलेक्ट करना होगा। अगर आप इंडस्ट्रियल वर्क करना चाहते हैं, अगर आप BTech में या फिर आप MSc में भी हैं बट इंडस्ट्रियल लेबोरेटरी में आप वर्क करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इंडस्ट्रियल लेबोरेटरी पे टिक करना होगा। एंड देन 16 इज़ द राइटअप। सो आपको राइटअप लिखना होगा 150 to 250 वर्ड्स का, जो कि कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर राइटअप लिखने से पहले आपको उस टॉपिक का आपको आइडिया होना चाहिए। सो उसके लिए आपको जो प्रोफेसर्स हैं उनकी आपको प्रोफाइल को चेक करना होगा एंड देखना होगा कि वो करंटली किस डोमेन में वर्क कर रहे हैं। जैसे आप गूगल पे सर्च कीजिए डॉक्टर नाजिया अब्बास IIIM, सो उनकी प्रोफाइल आपको मिलेगी IIIM श्रीनगर के पेज पे। देन आपको उनके रिसर्च पेपर रीड करने होंगे एंड देन देखना होगा कि वो किस डोमेन में काम कर रहे हैं एंड देन उसके अकॉर्डिंग अपना रिसर्च राइटअप आपको लिखना पड़ेगा, जो कि होगा 150 to 250 वर्ड्स का। एंड देन आपको डिक्लेरेशन
पे टिक करना होगा एंड देन फाइनली आपको डेट, प्लेस एंड नेम करके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। सो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद में अगर आप इस इंटर्नशिप के लिए सेलेक्ट होते हैं तो आपको कुछ मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा जो कि अराउंड 10 to 15,000 होगा एंड आपको ट्रैवल अलाउंस भी दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस इंटर्नशिप को आप ज़रूर अप्लाई कीजिए और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आपकी रिसर्च के एक्सपोजर के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।